इज़ाबेला एक नौजवान लड़की थी जिसमें नाकाबिल तस्खीर तजस्सुस था और दिल हिम्मत से भरा हुआ था। वो एक छोटे से गांव में रहती थी जो एक शानदार पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़ था। लेजेंड यह था कि इन पहाड़ों की गहराई में एक पोशीदा दरवाज़ा मौजूद था जो एक जादुई दायरे की तरफ ले जाता था। एक दिन गांव के मुज़ाफ़ात की तलाश के दौरान इज़ाबेला ने एक पुराने मौसमी नक्शे से ठोकर खाए। इसमें सबसे ऊंचे पहाड़ की बुनियाद पर घने जंगल के दरमियान छुपे खुफिया दरवाजे के मकाम को दिखाया गया था। नक्शे ने इसके अंदर एक चिंगारी को भड़का दिया और वो जानती थी उसे उन असरार से पर्दा उठाना है जो पड़े पड़े हैं। अपनी आंखों में अज़्म के साथ इज़ाबेला बुलंद और बाला दरख्तों और उलझी हुई बैलों के जरिए एक खतरनाक सफ़र पर रवाना हुई। इससे रास्ते में जंगली दरिंदों, गद्दार खतों और खौफनाक चैलेंजों का सामना करना पड़ा। फिर भी वो इस जादू पर अपने अटल यकीन के बाइस आगे बढ़ी जो इसका इंतज़ार कर रही थी। आखिरकार कई दिनों तक बियाबान में घूमने के बाद इज़ाबेला छुपे हुए दरवाजे पर पहुंची। ये पेचीदा नक्शो निगार से आरास्ता था और एक दूसरी दुनियावी चमक से चमक रहा था। कांपते हुए हाथ से उसने इसे खुला धकेला, हैरत और जादू से भरी हुई दुनिया को जाहिर किया। इज़ाबेला दहलीज से आगे बढ़ी और दरवाज़ा इसके पीछे बंद हो गया। उसने खुद को एक ऐसे दायरे में पाया जहां जानवर बोलते थे, दरख्त रक्स करते थे और ख्वाब जिंदा होते थे। इस दायरे के बाशिंदे मुतहर्रिक और मेहरबान इंसान थे, हर एक के पास मुनफरद तोहफा आ हुनर था। जैसा कि इज़ाबेला ने जादुई दायरे की खोज की, इसका सामना ओलिवर नामी एक अक्लमंद बूढ़े अरू से हुआ। ओलिवर में लोगों के दिलों को देखने और उनकी गहरी ख्वाहिशात को समझने की सलाहियत थी। इसने इज़ाबेला की आंखों में मुहिम जुई और इल्म की ख्वाहिश को पहचान लिया और इसे रहनुमाई की पेशकश की। ओलिवर ने इज़ाबेला को एक कीमती सबक सिखाया, उसे सिखाया कि हकीकी जादू अपने अंदर मौजूद है। उन्होंने वजाहत की कि बैरूनी दुनिया में अजायबात और असरार हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गैर मामूली सफ़र हमारे अपने दिल और दिमाग में होते हैं। इज़ाबेला ने इस हिकमत को जज़्ब किया और महसूस किया कि ज़िंदगी के जादू की मुकम्मल पिन को खोलने की किलीद इसकी अपनी अंदरूनी ताकत को गिले लगाने में मुज़म्मर है। उसने दरियाफ्त किया कि बहादुरी, तजस्सुस और मेहरबानी वो हकीकी अज़ा थे जिन्होंने ज़िंदगी को जादुई बना दिया। नई पाई जाने वाली हिकमत और तशक्कुर से लबरेज दिल के साथ इज़ाबेला ने जादुई दायरे को अलविदा किया और अपने घर लौट गए। इसने अपनी मुहिम जोई और इसबाब को अपने दोस्तों और कुंबा वालों के साथ शेयर किया, जिससे वो खुद को दरियाफ्त करने के अपने अंदरूनी सफ़र पर जाने के लिए हौसला अफजाई करते थे। इस दिन से आगे इज़ाबेला का गाँव रिसर्च और तख्लीकी सलाहियतों का मरकज़ बन गया। लोगों ने अपने जज्बों की परवरिश की, अपने ख्वाबों का ताक़ुब किया और सादा तरीन लम्हात में जादू पाया। इज़ाबेला की कहानी ने लोगों की एक नई नस्ल को भड़का दिया था और वो सब इससे मुतासिर थे। इज़ाबेला की कहानी ने हिम्मत और तजस्सुस की एक चिंगारी को भड़का दिया था जिसने उनकी ज़िंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। और इस तरह इज़ाबेला और खुफिया दरवाजे की कहानी एक लाजवाल अफसाना बन गई जो नस्लों को अपने अंदर जादू तलाश करने, उनके अनोखे तोहफों को गिले लगाने और इन अजायबात को दरियाफ्त करने की याद दिलाती है जो बाहर और उनकी रूह की गहराई में मौजूद है।